आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ पावर चैप्टर पढ़ रहा है। तो एक्सपोनेंट पावर में आपको हमने क्या पढ़ाया, शांति से समझना कि जब भी 3-4 गो रूले आपको पढ़ाएं वही याद रखना। कैसे क्या सर, फिर से रिवीजन कर देते हैं। अगर बेस सेम रहेगा और नंबर मल्टीप्लाई में रहेगा, बेस सेम है, टू टू कितना हूँ बार क्यों नहीं रहे सर, कितना हूँ बार क्यों नहीं रहे, बेस सारे जगह सेम है ना, ठीक है सर। अब मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर को लिखना नहीं, अब शांति से सुनना है, थोड़ी सा पढ़ो समझ के पढ़ो। पावर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे 2 रेज़ टू दी पावर 3 है सर, 2 के पावर 2 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है। तो इसको अगर कहेगा सिंप्लीफाई करने के लिए तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब 2 एक बार लिखेंगे, अब पावर में जो भी 3 + 2 + 1 है ना, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक, पहला। अगर बेस सेम है ना, और डिवीजन में है ना, डिवीजन में बेस सेम है और बीच में क्या डिवीजन है, तो पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। गस्तिया वीडियो ऑन करो जी। पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब इसको कैसे लिखेंगे सर, 2 के पावर 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सर ये अर्नम तो नहीं, हम भी कराए हैं। अर्नम नहीं आया बाबू, शांति से सुनो, करवा दिए तो इसीलिए तो याद करवा रहे हैं। नेक्स्ट बाबू, आए सर, एक से ज्यादा डिवीजन रहेगा तो, एक से ज्यादा डिवीजन रहेगा तो हमको, तो भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे यहीं पे बाबू 2 के पावर 5 रहेगा, डिवीजन 2 के पावर 3 रहेगा और डिवीजन 2 के पावर 1 रहेगा। इसको कहेगा सोल्व करने के सर लिए, तो इसको हम भी लोग माइनस कर देंगे। 2 के पावर 5 टू लिखें। पावर 1। अच्छा ठीक है, 2 के पावर 5 लिखें और डिवीजन के बाद एक ई पावर तो इसको भी घटा दो, और डिवीजन के बाद ई पावर तो इसको भी घटा दो। क्लास बोले ही बोला। अच्छा ठीक है मैम, नेक्स्ट वो, तो ये 2 के पावर 5 - 3 - 1 मतलब 5 -3 - 1 कितना, -4, सर तो 2। 5 2 के पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, याद रखना। एक वो और रूल क्या बताए थे, है ना, एक वो बताए थे कि जब भी किसी नंबर पे निगेटिव पावर रहे, 2 के पावर जैसे -3 है ना, तो जब भी किसी नंबर के बाबू निगेटिव पावर रहेगा, है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उलट देंगे। मतलब क्या, 1/2 लिख देंगे, या पावर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक, जैसे क्या है सर, शांति से समझना, जैसे 3/2 के पावर -4 है, 3/4 के पावर मान लो -2 है ना। ठीक, तो ये पावर निगेटिव में है। अब हम लोग चाहते हैं पावर क्या हो, पॉजिटिव में हो। पावर क्या हो, वैष्णवी वीडियो ऑन करो, अरे बाबू वीडियो ऑन करो। ठीक, पावर क्या हो, पॉजिटिव में हो, तो ये अंदर वाले नंबर को उलट देंगे। 4 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा परी, और पावर ये माइनस से पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट। तो इतना, एगो और है, एगो और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब भी आपको पावर के ऊपर पावर दिखे तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं बाबू, रोशनी मन से पढ़ना। जैसे 2 के पावर 3 के पावर 2 दिख जाए, इसको कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये 2 रेज़ टू दी पावर 3 रेज़ टू दी पावर 2, तो इसको पावर के ऊपर पावर जब भी रहेगा हम लोग क्या करेंगे, अरे ना बाबू वीडियो ऑन कर जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, 3 × 2 कर देंगे, कितना, 2 के पावर 6 हो जाएगा, है ना। आए सर की सर, एक करो, एक ऊपर पावर और दे देगा। शांति से सुनते हैं, इसके पावर एक और दे देगा, मान लो 1/2 देगा। तो पावर के ऊपर कितना हो पावर रहे, हम लोग क्या करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या सर, नीचे 2 लिखेंगे, आई जो भी नंबर है, 3 × 2 × 1/2, 1/2 है ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ठीक, नेक्स्ट। 2 मर गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 बच जाएगा, है ना। आए सर, और पावर रहेगा तो, और पावर यहाँ पे भी और पावर दे देगा, तो मेरा बच्चा नहीं डरेगा, कितना हूँ दे दीजिए ना, 4 आ गया ना, तो फिर लास्ट में इसमें क्या करेगा, 4 मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। मतलब पावर को पावर पावर जब भी देखेगा बच्चा मेरा क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। क्या कर देगा, मल्टीप्लाई। तो इतना सारा कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसी सब कंसेप्ट को यूज करेंगे आगे एक्स की वैल्यू निकालने में। तो कल आपको क्वेश्चन हम करवाए थे ऐसा वाला, इसमें बहुत सारा बच्चा होमवर्क बना के भेजा है, गलत क्या, देखो कहाँ गलत क्या वो समझाते हैं ना, समझना बाबू परी, है ना, देखो कहाँ गलत। म्यूट करो जी, देखो बाबू कहाँ गलत किया है सब। है ना। नेक्स्ट बाबू, क्या स्वाति वीडियो ऑन कीजिए जी, अगस्त्य से ऑन करो बाबू। नेक्स्ट क्या है सर,
आपको एक बात और है ना, इतना बात याद हो गया ना, जितना बोले उतना एकदम है ना, सोते समय याद कर लेना है ना, याद कर लेना। नेक्स्ट, अगर आपको बेस में एक बात ये भी याद रखना, जैसे 2 के पावर x है और 2 के पावर मान लो 3 है, तो इक्वल टू साइन दिखाई दे रहा है, अब बेस क्या है, सेम है। इक्वल टू साइन है, बेस क्या है, सेम है। तो जब किसी भी बाबू इक्वल टू साइन लेफ्ट और राइट साइड में बेस अगर सेम होता है, तो उसके सर पे जो होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है, पावर भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या बाबू, अगर बेस यहाँ बेस 2 2 है ना, तो दोनों 2 2 सेम है, तो मतलब ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये ऐसी क्वेश्चन दे देगा, कहेगा एक्स की वैल्यू निकालो, तो मेरा बच्चा डरेगा नहीं, डरेगा क्या करी, वैष्णवी छटपटा रही इधर उधर जी, बहुत पीटेंगे। स्वाति बाबू वीडियो का नहीं ऑन करिए जी। नेक्स्ट, ए लक्ष्मी ऑन करो, बोली ऑन करो। जब भी बेस अगर सेम रहे तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। नीचे सिंपल सी बात समझो, नीचे वाला इक्वल है, इक्वल टू है, तो ऊपरे वाला भी जो जो रहेगा आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना, इक्वल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब शांति से समझना, ठीक, इसी बात को हम लोग यूज करेंगे, शांति से समझो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, हे प्रभु जो जो लिखे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जंतर मंतर कर देंगे, लिखना नहीं है। 10 के पावर 5x और 10 के पावर 2 है, तो कह रहा है एक्स की क्या निकालने, वैल्यू निकालने। कैसे निकालेंगे सर, आंख दोनों खोलेंगे, देखेंगे बेस इक्वल है कि नहीं, अगर नहीं रहेगा तो बेस सेम करना, तब जाके पावर इक्वल करना। बेस अगर सेम नहीं रहेगा, पावर इक्वल कर दोगे, जो मैक्सिमम बच्चा किया है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, 10 10 सेम है ना, तो ये 5x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, हाँ सर। अब ये आपको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में सोल्व करेला बताए थे, किस दिन के लिए, इसी समय के लिए, इसी दिन के लिए आपको बताए थे, है ना। 5 के साथ x क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, तो x बराबर क्या होगा, 2 होगा। ये मल्टीप्लाई में तो राइट साइड जाता है, डिवीजन में हो जाता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/5, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 2/5। ठीक, नेक्स्ट समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ पे सब बच्चा क्या गलती करेगा, शांति से सुनना है, यहाँ भी मेरा बच्चा वैसे करता है, कैसे करता है, 36 के पावर 3x और 6 के पावर 2 है, तो बच्चा वैसे करेगा, 3x बराबर क्या कर देगा, 2 कर देगा। तो ऐसे जैसे कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। कैसे सर, शांति से समझो, यहाँ 6 है ना, यहाँ 36 है ना, तो बेस नीचे वाला सेम नहीं ना है, तो जब तक नीचे वाला सेम नहीं होगा तो ऊपर वाला भी सेम नहीं होगा, 3x बराबर 2 नहीं लिखेगा। तो हम क्या करेंगे सर, तो कोशिश करो जो नीचे वाला है ना, जैसे यहाँ 6 है तो इसको भी 6 बनाने की कोशिश करो, तो नीचे अगर 6 6 हो जाता है तो पावर इक्वेट करना, है ना। इस बात को कसम खा के याद रखो, है ना बाबू, कि बेस जब सेम रहेगा, किसका वीडियो घुरल है जी, ए राजदीप मोबाइल रोटेट करो बाबू। ठीक, बेस अगर सेम रहेगा, यहाँ 36 है, यहाँ 6 है, तो इसको इक्वल नहीं कर देना, गलती हो जाएगा। 3x बराबर 2 नहीं लिख देंगे सर, का है सर, क्योंकि यहाँ 36 है, 36 है, यहाँ 6 है, तो नीचे जब इक्वल है ये नहीं है जी, तो ऊपर इक्वल कैसे कर दे, है ना। अनपढ़ आदमी भी रहेगा बाबू तो वो भी समझ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं, जब नीचे आपका इक्वल है ये नहीं तो ऊपर कैसे इक्वल कर सकते हो, ये आप कैसे लिख सकते हो, ये लिखना ही गलत है। समझा राजदीप बाबू, ठीक है ना, समझते चलना, तो ये नहीं होगा। तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, तो इसको सोल्व करने के लिए बहुत पहले कोशिश करो, यहाँ 36 है ना, यहाँ 6 है ना, तो इसको भी 6 बनाओ। कैसे बनाएंगे, तो शांति से सुनो, 36 है, तो 36 को कैसे लिख सकते हैं सर, 6 × 6, 36 को 6 × 6 का है सर, क्योंकि बाबू यहाँ 6 है, तो इसीलिए यहाँ 6 × 6 लिखे, जो सर पे है उसको तो छेड़छाड़ करने नहीं है, और 6 के पावर 2 जो सर पे है वही है ना। नेक्स्ट, अब 6 × 6 है बाबू, 6 × 6 है, तो आपको पढ़ाए थे, यहाँ पे पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में 6 ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई है ना, तो 6 के पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आई पावर ऊपर में जो 3x है उसको तो छेड़छाड़ करने नहीं है, ये 3x हो गया, बराबर कितना, 6 के पावर 2, है ना। नेक्स्ट, अभी अभी ताजा ताजा पढ़ाएं, पावर के ऊपर पावर, 2 के पावर 3, पावर के ऊपर पावर, तो जब भी पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो 2 मल्टीप्लाई कितना होगा, 6 × 2 मल्टीप्लाई 3x बराबर 6 के पावर 2। ठीक, नेक्स्ट समझो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हमको मत कहना, अभी समझो।
एक बार अगर आप समझ लिए ना, ये वाला क्वेश्चन आसान है कुछ नहीं, खाली थोड़ा सा समझना, फिर उसके बाद किसी को बूझेगा जी। ठीक, 6 के पावर 3 इंटू टू है ना, 2 इंटू 3 एक्स हो गया, एक्स है, तो 2 इंटू 3 कितना 6 एक्स हो जाएगा, मतलब 6 के पावर कितना हो जाएगा 6 एक्स हो जाएगा। 2 × 3 करेंगे 6 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो गया 6 के पावर 2। आप देखो बेस सेम हो गया ना नीचे में, हाँ, तब जैसे नीचे बेस सेम हो गया तब आप लोग इसको इक्वल कर सकते हो। इसलिए बाबू 6 एक्स बराबर कितना 2, नीचे वाला बेस सेम है ना। हाँ सर, तब आप पावर को इक्वल कर सकते हो, तब 6 एक्स बराबर 2 कर सकते हो। जब तक नीचे वाला बेस सेम नहीं होगा पावर को इक्वल करोगे गलत हो जाएगा। अब तो ये बच्चा मेरा बना लेगा, एक्स के साथ 6 मल्टीप्लाई में है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6 इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 6 टाइम में मरेगा, ऊपर कितना 1/3 बच जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1/3। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझो। 150 नंबर। आए सर की सर, हाँ भोला, जैसे मान लो 49 है, 49 के पावर मान लो 4 एक्स कह रहा है ना, और यहाँ मैं 7 दे दिया, और 7 के पावर क्या कह दिया 8, दूनी 16 कर दिया। अब कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मेरा बच्चा डरेगा, नहीं डरना, पहले आंख खोल के देख लेना, यहाँ 7 है यहाँ 49 है, तो हम लोग 4 एक्स बराबर 16 नहीं लिखेंगे। काहे नहीं लिखेंगे सर, अरे मेरे शैतान अगर ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, 4 एक्स बराबर 16 पावर को इक्वल करोगे तो। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला सेम नहीं है, तो पहले कोशिश करो नीचे वाला सेम करने का राजदीप शैतान, है ना। तो ये नीचे वाला जैसे यहाँ नीचे 7 है ना, तो इसको भी 7 बनाओ। कैसे बनाओगे तो सोचो, यहाँ 7 है तो इसको भी 7 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 × 7, है ना। 49 को तो यही हो लिख सकते हैं ना 7 × 7। हाँ सर 7 × 7 = 14। ठीक, डांस है तो करना है। क्या करते हैं, वीडियो ऑन करो, इधर पावर 4 एक्स हो गया सर नेट बराबर कम है। 7 के पावर 16 हो गया। अब 7 दो बार मल्टीप्लाई, तो आपको बोले थे 2 बार मल्टीप्लाई, 7 2 बार मल्टीप्लाई तो पावर 2 लिखो, तो 7 के पावर 2 के पावर 4 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 7 के पावर 16 हो जाएगा, है ना। अब पावर के ऊपर पावर, है ना, पावर के ऊपर पावर बाबू, तो पावर के ऊपर पावर आपको क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, अभी ताजा ताजा पढ़ाएं, 7 raised to the power 2 raised to the 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 4 एक्स बराबर 7 के पावर 16। अब क्या हो गया, अब हो गया, क्या हो गया 7 के पावर 2 × 4 कितना 8 एक्स बराबर कितना हो गया 7 के पावर 16 हो गया, है ना। हाँ सर, अब नीचे सेम सेम हो गया ना, तब आप लोग इक्वल कर सकते हो पावर को। जब तक नीचे सेम नहीं करोगे शैतान राजंशी का 1 2, जब तक पावर सेम मत करना, नहीं तो गलती हो जाता है। यही सब बच्चा को तो कंसेप्ट नहीं सिखाया जाता, जन्म मंत्र में भिड़ल रहता है ना मैथ। 99% इसको है ना, बच्चा को काहे मैथ से डर लगता है, क्योंकि बाबू पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये 8 एक्स बराबर कितना हो गया 16 हो गया, है ना। हाँ सर, तो 8 एक्स बराबर 16, तो ये बच्चा मेरा निकाल देगा, बचपने में सिखाए थे, है ना, ये सब जब दूधे पी रहा था उसी समय में। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 16/8, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, मर गया 2 बार में, तो एक्स बराबर कितना हो गया 2 हो गया, तो यही एक्स की वैल्यू आ गया। अब आप लोग लिखिए, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगा अटेंडेंस बनाते। अदिति कैमरा सर आप हम लोग को शराब क्यों देते हैं? क्योंकि आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो, समझाने समय सिर्फ शांति से सुनिए, तो नहीं सर आप देंगे। अब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सर अब फिर भी टुका सर के हो गया। सर जीता कौन है अटेंडेंस के मुताबिक? आप ही जीते हो जी। ओ, चलो ठीक है, अब हल्ला नहीं। सर राज, मंथली टेस्ट। मंथली टेस्ट में किसका सबसे ज्यादा मार्क्स, अच्छा देख के बताएंगे मंथली टेस्ट में, पहले सर पढ़ाई। शायद अगस्त या प्रीवियस मेरा ईयर ही सबसे ज्यादा था। अच्छा ठीक है, सर हाँ बोलिए बोलिए रोशनी। शून्य स्टूडेंट है क्या? सोचिए, शून्य स्टूडेंट है। अरे इसका हिसाब किताब हमको भी नहीं पता चल रहा, आपका फ्रेंड है बाबू। नो सर।
वही तो पूछने सर कि है कौन। हमको भी नहीं पता बाबू कौन है नहीं है, ठीक है ना। शैतान ना बोलता है कुछ ना कुछ करता। कौन हो आंसू बाबू? अंशुजीत, समझ में आई आया? थिंक सर अंशिका का कोई है। नहीं जी, आप हो अंशिका, आपका सिस्टम कनेक्टेड है बाबू। हाँ शायद वही है अंशिका, वो कनेक्टेड नहीं कनेक्टेड है जी। ये राज अंशिका वन, निकू कनेक्टेड है, निकू कनेक्टेड है भोली, निकू भी क्लास नहीं। नहीं तो सर। अच्छा ठीक है, समझा मैं अंक। चलो ठीक है, सुर परी एन नम्रता समझी। यस सर। हाँ तो इधर उधर गप नहीं करना, बड़ी रहती बाबू, आके पीटेंगे भी भोली। इधर मैसेज आते रहता है, नर्मता जी गॉसिपिंग है ना, गॉसिपिंग टॉकिंग टॉकिंग। नहीं सर। जिसको नहीं समझ में आया हम लोग आगे समझेंगे। ऐसा कभी होता नहीं बाबू कि बच्चे को सर समझा। हम लोग को भी क्या बॉक्स बनाना है जो आप सबसे ऊपर लिखे हैं राइट बना साइड। बना लीजिए, एक्स बराबर जो फाइनल रिजल्ट आया उसको डब्बा में पैक कर लीजिए। सर उससे पहले जो 6 पे पावर 6x लिखे इक्वल्स टू 6 पे पावर 2 सबसे ऊपर जो है सर राइट में। छोड़ सकते हो उसको, वहां पे सिर्फ आपको ये बताएं कि बेस सेम होगा तभी पावर इक्वेट करेंगे, वहां पे छोड़ सकते हैं। डन सर। अर्नब रोटेट कीजिए, अर्नब म्यूट है, अटेंडेंस लेकर तो म्यूट कीजिए जी। कब यार मोबाइल रोटेट करो, म्यूट करो बाबू। है अरब है, रौनक है, राजनंदी, नैतिक, लक्ष्मी, स्वाति, रोशनी, इस्ता, अंशिका, उत्कर्ष, उड़ीसा। कहाँ है उत्कर्ष? उड़ीसा कहाँ है बाबू? सर सामने। कहाँ उत्कर्ष उड़ीसा जी? सर सामने हूँ। अच्छी बात है, चलो ठीक है। क्या तनु वीडियो ऑन कीजिए जी, तनु। आशुतोष है, काव्या, लोक है, स्वर्ण है, विक्रम है, शालिनी नहीं है, उत्कर्ष, नमन, सक्षम, अंकुश, राजदीप, सर आपका वीडियो ब्लर दिख रहा है इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया और नेट भी नहीं चल रहा है। अदिति है, वैष्णवी है, सुरभि। कहाँ गई सुरभि जी? सुरभि, हाँ है बोली। सुरभि है, परी है, मयंक, धनबाद। चलो ठीक है, सारा बच्चा। नेक्स्ट बाबू, तो जो बच्चा 30 में 30 दिन रहेगा बाबू है ना, उसको 200 बाबू। आप लोग इसी तरह से मेंटेन है, अटेंडेंस को मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, सर 150 वाला जल्दी लिखो जल्दी लिखो, फिर से 20 मिनट शांत रहना है ना, फिर से जल्दी लिखो। फिर से 20 मिनट हम लोग शांति से सुनेंगे और उसके बाद फिर 10 मिनट लिखेंगे। जल्दी लिखिए, टाइम नहीं बाबू। आप लोग थोड़ा तेजी से लिखो। ये राजदीप वीडियो करो जी। डन सर। वेरी गुड। टेंशन नहीं लेना, अंकुश नहीं राज, आपको थोड़ा कम भी समझ में, इसमें कुछ कुछ बच्चे को कम समझ में आएगा। जैसे 1 मिनट राइट साइड था मत। तो ठीक है, जैसे सुरभि हो गई, परी हो गई, अंकुश हो गया, अर्नब हो गई। ये लक्ष्मी वीडियो ऑन करो बाबू। नेक्स्ट, नीचे वाला मत मिटाइएगा सर। जल्दी कीजिए, 4x इक्वल्स टू 716। म्यूट कीजिए का बैकग्राउंड में हालत है। जल्दी करो बाबू, टाइम नहीं है। देखो जिसको फिर से समझेगा, एगो और करवाते हैं है ना, क्या कर समझना, 151 नंबर। चलो अब फिर से आप शांति से सुनना, लिखोगे फिर बाबू सर आप दे देंगे है ना, फिर 20 मिनट सुनो, फिर 10 मिनट लिखेंगे। आपको हमने क्या बोला, इस तरह के क्वेश्चन में कहेगा एक्स की वैल्यू निकालना, तो बेस सेम करना उसके बाद ही निकालना है ना, बिना बेस सेम के लिए निकालोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, जैसे क्या सर, जैसे 16 के पावर को है ना
16 लेगा, शांति से समझना है ना भोला। मान लो बाबू कितना लोगे, m ले लेते हैं ना, जैसे बोला है ना, यहाँ पे 36, 49, 64 ले लो, 64 के पावर 3 है ना। m भी रह सकता है, x की जगह कुछ और रह सकता है, x की जगह a से लेकर z तक कोई भी लेटर रह सकता है। अब बराबर बाबू 4 के एन से पावर लेकर क्यू सर, 3 से लेकर ए क्यों नहीं लिख सकते? है ना। चलो नेक्स्ट बाबू, यहाँ भोला क्या होगा, यहाँ मान लो अगर 4 रह जाए बाबू, 4 के पावर भोला मान लो कितना हो जाए, है ना 3m+1 कर दो, शांति से समझो। अब 4 के पावर 2 कर दो, ठीक। ऐसे रहेगा तो अब शांति से सुनना, तो हमको कुछ नहीं करना, इसमें आपका जो भी पढ़ा है सारा कंसेप्ट लगभग यूज जाता है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल भी आ जाता है ना, सारा आ जाता है। तो पहले देखो पावर इक्वल नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाला सेम नहीं, पहले नीचे वाला जो है टर्म उसको सेम करो। इधर 4 है तो इधरो 4 बनाओ। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे है ना, कुछ नहीं कहना चाह रहे कि 4 64 है, तो 64 को इधर 4 है ना, तो 4a के टर्म में लिखो। अगर नहीं समझ में आता है शांति से समझना, 64 को बाबू हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 32, और 2 मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, और 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 के टर्म में अगर लिखते हो फैक्टर करके, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 लिखना पड़ेगा। अगर आपको मन कर रहा है कि हम ऐसे लिखने का कि 2 के टर्म में 64 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, तो अगर ऐसे 2 के टर्म में लिखते हो 3m+1, तो इधर बेस में 2 हो गया ना, तो इधरो 4 को कैसे लिखना पड़ेगा 2 के टर्म में। शांति से सुनो जो बात हम कहना चाह रहे हैं, अगर इधर आप 2 बनाते हो बेस में, तो सर 4, 4 क्यों नहीं कर सकते? शांति से सुनो नहीं, इधर 4 है तो इसको भी आपको 2 के टर्म में ही लिखना पड़ेगा। कैसे सर, 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, ठीक। या आए सर हमको इधर 4 है तो इसको 4 के टर्म में लिख सकते हैं, हाँ बाबू 4 के टर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 3 बार 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 जा 60 है ना 64। तो इधर आपको ब्रेक करे की जरूरत नहीं है, इधर आपको ब्रेक करे की जरूरत नहीं है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, 3m+1, इधर 4 है तो इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको क्या 4 का स्क्वायर, 4 का पावर। ठीक है, अब यहाँ क्या करना रोशनी, 4 3 बार मल्टीप्लाई है ना रोशनी, तो 4 के पावर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई तो 3 लिखो, और नहीं तो आपको मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं कुछ है, पावर 1 है, अब बेस में सेम है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर को जोड़ देंगे तो 1 + 1 + 3 के पावर कितना 3m+1 बराबर 4 के पावर 2। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या करना, जो पीछे कंसेप्ट पढ़ाए हैं क्या करेंगे बाबू, इसका बहुत पिटेंगे। 4 के पावर 3 है 3, तो ये दोनों को क्या करना मल्टीप्लाई करना। कैसे करेंगे सर, इस तरह से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3m+1 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना, तो जो दोनों टर्म रहेगा दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना, आधा अधूरा करोगे गलत हो जाएगा। एक अच्छा वीडियो ऑन करो, ठीक। नेक्स्ट, इधर 4 के पावर 2 है तो 4 के पावर 2 लिखते हैं। नेक्स्ट बाबू, अब इसको चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 के पावर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को किससे करेंगे 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 4 के पावर 3 × 3m, इसे मल्टीप्लाई करो, और प्लस 3 को 1 के साथ करो, 3 × 1 बराबर 4 के पावर 2, है ना। ठीक बाबू, नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा सिंपली, 3 × 3 कितना 9m हो जाएगा, प्लस 3 बराबर कितना 4 के पावर 2। अब देखो बेस सेम हो गया ना, हाँ सर, नीचे 4 4 हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा, मतलब कितना 9m+3 बराबर 2, ये बेस सेम है ना नीचे 4, तो पावर भी इक्वल हो जाए, 9m+3 बराबर 2। ठीक सर, 3 राइट साइड जाएगा माइनस में होगा, बचपन में सिखाए थे।
9, ये 3 को राइट साइड लेके जाओगे तो प्लस है ना, तो उधर जाएगा तो क्या होता है, माइनस होता है, 2 माइनस 3। तो 9m बराबर कितना हो जाएगा, -1। 2 माइनस 3 -1। तो से तो m, माइनस में आंसर है। तो क्या दिक्कत है, आंसर आपका माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। -1/9 हो गया, तो यही m की वैल्यू आया है ना। जिसको नहीं समझ में आया आगे समझो। तो इसको -9 टू द पावर -1 सर इसको अभी नोटबुक में लिखे। अभी नहीं, एक और लिखो, एक और समझाता m हूँ। का वैल्यू सर -9 टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। हाँ, -9 टू पावर -1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट बाबू। आए सर, ऐसे रहेगा तब 1/3 के पावर x, अब मल्टीप्लाई 1/3 के पावर कितना है ना। मान लो यहाँ पे 2x है, शांति से समझना। 1/3 के पावर 2x और 1/3 के पावर 2 सर है। बहुत छोटा लिख रहे हैं सर, नहीं लिख रहा। 1/3 के पावर कितना है सर, 3 है ना। ठीक, इसको समझो। इसको आशुतोष बाबू वीडियो ऑन करो, कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे 1/3, 1/3, इधर भी 1/3। तो इसको कैसे, तो इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में भी एक के टर्म होना चाहिए, और इक्वल टू साइन के राइट साइड में भी एक के टर्म होना चाहिए। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, शांति सुनो। इक्वल टू साइन के इधर राइट साइड में एक टर्म है, इधर लेफ्ट साइड में कितना, 2 टर्म है ना। तो इसको पहले क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। इधर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो, है ना। आप जब भी इक्वेट करना, जितने भी सारे क्वेश्चन के, देखो इक्वल टू साइन के राइट साइड में एक एगो टर्म है, इधर भी एक एगो टर्म है। जितना भी क्वेश्चन के सारे में क्या, एक के टर्म होता। अब सर यहाँ 152 के लास्ट में क्या लिखा है, 1/3 का पावर 3। हाँ 3 है। नेक्स्ट समझना। हाँ सर, इक्वल टू साइन के इधर 2 गो, उधर एगो। तो कैसे करेंगे, शांति से समझो। तो ये पीछे क्या देख रहे हो, रिश्ता। ये दोनों को क्या करो, पहले सिंप्लीफाई कर लो। 1/3 है, तो आपको बोले थे बाबू बेस सेम है, 1/3 1/3 मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 1/3 क्या, 1/3 मल्टीप्लाई में है, मतलब बेस सेम है, और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। सूर्य से बता रहे हैं। मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/3, ये दोनों सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। मतलब कितना, 2x + 2। ऐड करोगे तो 2x और +2 लिख लेंगे। एडिशन ऑफ अलजेब्रा पढ़ा है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू। बराबर क्या होगा, 1/3 के पावर 3 होगा। ठीक, नेक्स्ट। अब हम लोग का क्या हो गया सर, बेस सेम हो गया, नीचे वाला सेम हो गया। तो जब नीचे वाला टर्म सेम हो गया तो पावर भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। पावर भी मेरा क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो पावर मतलब कहने का मतलब क्या, 2x + 2 रोशनी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये कहाँ हम चल गए, है ना, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में चल गए, जो बचपन में सिखाए थे अलजेब्रा 6 मंथ। आपको 4 मंथ अलजेब्रा पढ़ाए हैं, किस समय के लिए, इसी समय के लिए पढ़ाए कि जिंदगी में कभी भी आपको अलजेब्रा में दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। कभी भी आ जाए, कभी नहीं दिक्कत होना चाहिए। तो 2x + 2 = 3। ठीक, नेक्स्ट। तो 3 2 इधर जाएगा, तो 2x = 3 हो जाएगा। 2 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2x = 3 - 2 मम्मी कितना पढ़ाई है, 1 पढ़ाई है। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो कितना होता है, डिवाइड में होता है। x बराबर कितना होगा, 1/2 होगा, है ना। तो यहाँ से यही x की वैल्यू आपका आ गया, है ना। अब आप लोग लिखो। समझ गए मयंक बाबू, मयंक समझा थोड़ा सा जी। एसोर भी वीडियो ऑन कीजिए, जल्दी से लिखिए, 5 मिनट में लिखिए, तो 15 मिनट बच रहा है। 7:41 हुआ है। आज होमवर्क नई रोशनी बना के भेजी बोली तो रोशन कर देंगे आके। खाली बैठ के कॉमेडी करते रहती है। बिपिन आया रोशनी, छठ होता है भोली कि नहीं होता बाबू रोशनी, यस सर होता है। छठ होता है, वाह, मम्मी करती है। यस सर। ओ, हाँ तो छठे में आके पीटेंगे, जाओगे मुंह फुला के घाट पे। सर हाँ भोली।
सर आप इस बार दुर्गा पूजा और छठ का छुट्टी दे रहे हैं क्या? दुर्गा पूजा का मतलब दिवाली और छठ पूजा का। दिवाली संडे को है बाबू, तो संडे को आप लोग का इंग्लिश का क्लास हो जाएगा, शाम वाला संडे को छुट्टी दे देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। सर सैटरडे का भी सर सैटरडे का भी। होगा नहीं, तो संडे को सुबह में नहीं छुट्टी मिलेगा। संडे को आपको शाम वाला नहीं पढ़ाएंगे, इंग्लिश का क्लास करवा सर देंगे। संडे को तो आप शाम में ऐसे भी नहीं सैटरडे वाला पढ़ा क्लास भी सकते। नहीं करना सर, सैटरडे वाला क्लास भी नहीं करना सर, उस दिन छोड़ दीजिए। क्या पढ़ाई सर कीजिए। प्लीज संडे को सर मत धनतेरस पढ़ाइएगा। का भी छुट्टी दे दीजिए सर। संडे को सोचते हैं, पहले अभी आने दो, अभी धनतेरस सर सर धनतेरस का भी छुट्टी दे दीजिए। अल्लाह मत कीजिए, ये सबको छुट्टी चाहिए। मम्मी जिसको जिसको छुट्टी चाहिए मम्मी से बात करवाइए, जिस जिस मम्मी मम्मी से नहीं बात करवा सकते। बच्चा को छुट्टी अपने पेरेंट्स से बात करवाइएगा। सर मैं थर्ड पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बात करने का। जल्दी लिखो। सर वो आप टेस्ट अनाउंस करने वाले थे ना सर, रिवीजन वाला टेस्ट कब होगा? इसको खत्म करने दो ना, तो फिर लेते हैं ये चैप्टर में कम से कम। सर जिसके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बात करने का। सारे पेरेंट्स के पास टाइम होता है। सर किसके पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं? वो खाली हल्ला करता है। देखने पे ध्यान दीजिए। आपको ये पाइपिंग किस तरीके से लगानी है, बिल्कुल आसान तरीका आज किसी चलिए बने रहिए इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू बैकग्राउंड चलते रहती है। सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है सर। सर ये 150 नंबर कट कट कर आ रही है, रुक रुक कर। इसका बैकग्राउंड में बाबू आपका टीवी चलते रहता है। लिखे लक्ष्मी, वीडियो ऑन करवाओ लक्ष्मी, जल्दी लिखिए। अगला क्वेश्चन, अगला अगला अगला। नहीं सर, सर दिया भाई। ऐसे था ना, अभी एक क्वेश्चन और समझो, उसके बाद दिया भाई, अभी बहुत टाइम है। एक और समझो, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। और ये 150 नंबर 151 नंबर के फर्स्ट स्टेटमेंट में 4 पे पावर 2 कहाँ से आ गया? अरे क्वेश्चन में न दिले 4 के पावर 2, बोलिए तब क्वेश्चन में न दिले 4 के पावर 2, तो इसलिए 4 के पावर 2 है। लक्ष्मी ऑन करो बाबू। नेक्स्ट सर वहीं से पढ़ना 152 पड़े। मत बेटा। जल्दी लिखो बोलिए। परी मेरी सबसे तेज बच्ची है। कि नहीं परी, या तनु वीडियो ऑन कीजिए जी। तनु से सर मेरा नेटवर्क खराब है। मन से समझना उत्कर्ष उड़ीसा, शैतान होमवर्क गलत बना के भेजा उत्कर्ष उड़ीसा। देखो ब्लर दिख रहा है, मैं वीडियो अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाबू। हाय सर, ई सर 153 क्वेश्चन और समझो। तो ई वाला सीख गया ना, तो मेरा बच्चा अब सबसे तेज है, अब किसी से बात करेगा ही सब्जी ऐसी सब बाबू उड़िया देगा। मैथ तो ये सबको ऐसे ही आसान लगेगा, मैथ साइंस सब आसान लगेगा। 153 नंबर। आए सर की सर ऐसा का रहेगा तो कैसे करेंगे सर, हमारा डर बढ़ रहा है। कैसन का बोला 2 के पावर x माइनस 5, अब बराबर मान लो बाबू कि इधर हो जाए कितना 32। तब हमरा नहीं आता नहीं आएगा, शांति से सुनो, जरूर आएगा, आसान है। आपको हमने क्या बोला, यहाँ पे ज्यादा मन है तो और थोड़ा सा खतरनाक करे के मन है तो यहाँ भी पावर 2 कर दो और खतरनाक हो जाएगा। हमने आपको क्या बोला, हमने आपको बोला कि पावर इक्वेट तभी करना है जब लेफ्ट साइड और राइट साइड में बेस है, नीचे वाला जो टर्म है वो सेम रहेगा, तभी पावर इक्वेट करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो अगर सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसको फैक्टर करके सेम करेंगे।
कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 32 है, तो कोई रिलेशन नहीं है। तो इस 2 को तो हम लोग 32 नहीं ना बना सकते हैं। 2 को 32 कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते। लेकिन 32 को 32 को तो 2 बना सकते हैं। कैसे सर? ऐसे सर, 32 को इसको फैक्टर करो। सारे बच्चे को फैक्टर करना था। 2 से 16, 2 से कट करोगे 8, 2 से 4, 2 से 2, है ना? ऐसे करोगे। मतलब 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 बार, 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार, है ना? ठीक। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं परी बाबू? कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, बोलिए। है ना परी? शांति से पढ़ना में अंक परी। 2 हो गया। हाँ सर, हो गया सर। 2 के पावर x माइनस 5। तो इसको 32 को क्या करो? 2 लिखो। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अब पावर 2 है तो 2 लिख दो। अब 2 कई बार है? 5 बार है, तो इसको बाबू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखला बताए तो बोला 2 के पावर x माइनस 5। 2 5 बार है तो मतलब 2 के पावर 5 हो जाएगा। ऐसे होगा, नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हैं सर? यहाँ पे पावर 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, बेस सेम है। पावर सारे में टर्म क्यों लिखा है? बेस सेम है, सारे टर्म मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो 1 + 1 + 5 के पावर 2। नेक्स्ट 2 के पावर x माइनस 5। 2 के पावर 5, पावर के ऊपर पावर बचपने से सिखा रहे हैं। इतना दिन से यही ना अपना है बाबू, शरीर है ना सुखा के आपको सिखा रहे हैं। पावर के ऊपर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तब 5 मल्टीप्लाई 2, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट 2 के पावर x माइनस 5। 2 के 5 2 जा 10। अब देखो, आप खोल लो दोनों ऐसे कस के, या देखो बेस सेम हो गया ना? हाँ, 2 2 सेम हो गया। तो पावर सेम करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो x माइनस 5। अब क्या करना? जो ऊपर वाला सेम करना। यहाँ ऊपर में 10 है, माइनस 5 है, राइट साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 + 5। तो 10 + 5 मम्मी कितना पढ़ाइए? 15 पढ़ाएंगे, है ना? चलो एक क्वेश्चन और समझो, अभी एक और बच रहा है। 154 नंबर। सर बोलो जी। सर आप जो वहाँ पे लिखे 2 × 2 × 2, यहाँ पे सर तो आप फिर वो पावर क्यों लगा दिए रेस्ट टू पावर 2 वापस से? अरे क्वेश्चन में मैंने पावर 2 दे तो क्वेश्चन में 2 दे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए थे, तब किसने लगाए? करने लग। अरे क्वेश्चन में 2 दे तो वही वाला 2 लिखे ना। सर हम लोग पढ़ रहे हैं पावर एंड एक्सपोनेंट और आप पहुंच गए हैं लीनियर इक्वेशन पर। देखो भोली, है ना बाबू, आपका जो कंसेप्ट सिखाया जाता है तो आपको सूर्य में बोले। कोई भी कंसेप्ट बाबू कहीं भी किसी रूप में आ सकता, कभी दुर्गा बन के, कभी काली बन के, कुछ आ सकता। तो यहाँ आपको एक्सपोनेंट में लीनियर इक्वेशन वाला आ गया है ना। उस तरह से हम लोग नहीं पढ़ाते, स्कूल वाला पढ़ा है ना कि छोटे छोटे क्वेश्चन देकर। आपको जितना सारा पढ़ाएं वो कंसेप्ट कहीं भी यूज हो सकता है ना। ठीक। देखो अगला क्वेश्चन। आए सर 1/4 है के पावर मान लो 2x है, अब प्लस नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई है 1/4 है ना? के पावर मान लो कितना है? 3 है, बराबर कितना है? 1/2 के पावर मान लो कितना है ना? अभी बाद में इसको करेंगे। 1/4 के पावर मान लो कितना आएगा? ठीक। अब यहाँ से कहेगा एक्स की वैल्यू निकाले, तो मेरा बच्चा डरेगा? नहीं डरेगा। पहले डरेगा। आपको क्या बोले? जब भी बाबू पावर रहेगा ऊपर में, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इधर भी एक टर्म उधर भी एक टर्म, तो इधर 2 टर्म है ना, तो इसको एक टर्म सिंप्लीफाई करो। 1/4 1/4, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में। तो बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में होता है, तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। मतलब 1/4 हो गया, 2x है, और यहाँ 1/4 की बेस है मैंने, तो पावर 2x प्लस कितना हो जाएगा? तो 2x। 1/4 को सर 1/2 स्क्वायर नहीं ले सकते? इधर जब 1/4 है तो कलाकारी करोगे ना तो फिर अटक जाओगे, कलाकारी नहीं करना। इधर 1/2 करोगे तो फिर इधर 1/2 करना पड़ेगा।
कलाकारी कर करोगे तो देते दोनों साइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इधर 1/2 लिखेगा, इधर 4 लिखेगा, तो बार बार बोल रहे हैं कि इक्वेट तभी करना जब बेस सेम होगा। अब ई भी 1/4, ई भी 1/4, तो बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो 2x + 3 बराबर कितना, 5। नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला 2x इधर हो गया, उधर वाला 5 हो गया। यहाँ से 3 को राइट साइड भेजो, 2x है ना, 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 राइट साइड जाएगा तो 5 - 3 है ना। तो 2x बराबर कितना, 5 - 3 कितना, 2। 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2x बराबर 2/2। 2 इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, मर जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसलिए x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। लिखिए, अब आप लोग लिखो। चलो अच्छी बात। कहाँ से हो असु बाबू, असु कहाँ से हो, यस सर। कहाँ से हो बाबू। या आशु कुमार कौन है? अच्छा आसु बच्चा है ना, अच्छा अच्छा बच्चा। तो इसमें बाबू आपको पूरा कॉन्सेप्ट जितना 4 महीना अलजेब्रा पढ़ा है सारा का निचोड़ इसमें आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, एक्सपोनेंट फॉर्म, तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन हम लोग कंस्ट्रक्ट करके देते ही है ना। आप जब इंजीनियरिंग मेडिकल करोगे तो छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा कंसेप्ट यूज हो जाता है वो क्वेश्चन में। नेक्स्ट बाबू, सर DIY। दे रहे हैं। बाय सर। बाय सर, अभी आपको कूटेंगे शैतान, बाय सर शैतान। कल वाला लेक्चर देखा है जी कंकाल, वो एकदम नहीं पड़ता उसको, जाकर भी वहीं बिल्ली पिटा और नहीं। नहीं देखा होगा। 154 सर मैं जाऊं? 55। सर मैं जाऊं? आप 2 मिनट रुको ना जी, बर्थडे मनाने ला परेशान है। बाय सर, हैव अ गुड डे। बाय सर। माइनस सर म्यूट करो बाबू। ग्रुप में सर नेट नहीं है सर। अच्छा सर ठीक है, मैं जाऊं खाने खाने? हाँ तो 2 मिनट लिख के जाइए। नो 157 नंबर। टू एम प्लस 1। मेरा बच्चा डरेगा नहीं, काहे ला डरेगा, छोटा मोटा। हाँ, मेरा बच्चा सब छोटा मोटा थोड़ी है भाई, कॉन्सेप्ट से खाली एकदम बैठता है। सर रेशनलाइजेशन भी इसमें पढ़ाएंगे? नहीं, रेशनलाइजेशन लो अभी शार्ट्स पढ़ाएंगे, इसके बाद हम लोग शार्ट्स में एंट्री करेंगे, स्क्वायर रूट वाला। अब उसके बाद या तो ज्योमेट्री, चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद आप क्या पढ़ाने वाले हैं? ज्योमेट्री में एंट्री करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री पोर्शन आपको लोग का छूटा हुआ है। नहीं तो फिर नहीं नहीं तो अर्थमेटिक मैथ बाबू है ना, जो आपका बिजनेस है ना, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये सब टॉपिक वो छूटा तो है। पढ़ा दीजिए। सर परसेंटेज पढ़ा दीजिए। हाँ वो वही सब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, तो ये सब भी हम लोग सर पढ़ेंगे ना उसी में तो सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड मनी। हाँ, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे ना तो खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे एकदम, फिर पृथ्वी पर के कोई भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा एकदम, है ना, ऐसा दम है ना, एकदम भुइयां में उड़ा देंगे क्वेश्चन, परसेंटेज का आएगा इसी उड़ा देना एकदम। सर 159 तक दे के छोड़ दीजिए। अच्छी बात है। सर प्लीज अब बस। और मत दीजिए ना। अच्छा तो लो, नहीं देते हैं, जी लो जिंदगी। 3 के पावर 4x बराबर 81 है। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड बाय नाइट, सर। बाय बाय बाबू। कल भी आइएगा अंशु। तो नंबर कैसे मिला अंशु यस भोला, सर। क्या सर? लिंक कैसे मिला बाबू। मिल गया सर।
कैसे कोई दिया होगा तो ना भोला। नो सर, कैसे भी मिल गया लड़कन से। ऐसे किसे ऐसे किसे मिलेगा। हमको तो इतना दिन में ऐसे कभी नहीं कुछ मिला बाबू। एकागो स्कूल का प्रिंसिपल वाला बिल्डिंग कभी ना मिला, मिल गया है सर, ना। लड़कन लोग